ओम शांति। बाप दादा प्रवृत्ति वालों को समझाते रहते हैं। बाबा ने प्रवृत्ति वालों को समझाया, जिसका आज हम 10वां पाठ कर रहे हैं। आपस में भी अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि रहे। हम आपस में जब एक दूसरे से मिले तो हमारी वृत्ति भी अलौकिक रहे, हमारी दृष्टि भी अलौकिक रहे। अधर कुमारों से बाप दादा का ये मुलाकात है। सदा प्रवृत्ति में रहते, अलौकिक वृत्ति में रहते हो, रहे भल परिवार में रहे हो, परंतु रहते अलौकिक रीति से हो। गृहस्थी जीवन से परे रहने वाले, गृहस्थी किसे कहते हैं? गृहस्थी किसे कहते हैं? गिरी हुई हस्ती। बाबा कहते गृहस्थी में रहने वाले से सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले ऐसे अनुभव करते हो। हम गृहस्थी में रहने वाले थे, परंतु अब हम क्या समझते हैं? सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले ऐसे अनुभव करते हो। ट्रस्टी माना सदा सुखी और गृहस्थी माना सदा दुखी। गृहस्थी क्या है? रोते रहते हैं, क्या करें, हम गृहस्थी हैं, मर गए जैसे। और ट्रस्टी कैसे रहते हैं? वाह, आप कौन हो? सदा दुखी हो या सदा सुखी? ट्रस्टी। सदा दो क्वेश्चन दिया ना, सदा दुखी या सदा सुखी? आप कौन हो? सदा सुखी, सदा सुखी, ट्रस्टी। अभी दुख की दुनिया छोड़ दी, उससे निकल गए, अब संगम युगी सुखों की दुनिया में हो, अलौकिक प्रवृत्ति वाले हो, लौकिक प्रवृत्ति वाले नहीं। अब हम क्या हैं? अलौकिक प्रवृत्ति वाले। लौकिक प्रवृत्ति और अलौकिक प्रवृत्ति में क्या अंतर होगा? लौकिक में सब मेरा मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये। अलौकिक में सब बाबा के, मैं निमित्त। सब परमात्मा के बच्चे मेरे भाई हैं। सब मैं भी बाबा की, मैं भी, हाँ, सभी आत्माएं भी बाबा की, मैं निमित्त पाठ बता रही हूँ। सारे मेरे भाई हैं। मुझे भाइयों के साथ अब बाबा की डायरेक्शन पर व्यवहार करना है। आपस में भी अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि रहे। दृष्टिपन का ट्रस्टी होना चाहिए। ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारे, सदा न्यारे और बाप के प्यारे। बाप के प्यारे माना बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, और सब सदा न्यारे माना और किसी का कहना ना मानने वाले। क्योंकि किसी और का कहना मानेंगे तो बाबा के प्यारे नहीं रहेंगे, बाबा के प्यार में कमी आ जाएगी। क्योंकि फिर हमें बाबा से उतना प्यार नहीं है, हमें किसी और से भी प्यार है जिसका हम कहना मान लेते हैं। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली जीवन, ट्रस्टी जीवन निर्बंधन है। ट्रस्टी बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है, उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आती है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये काम है, तो ये स्मृति भी माया का आह्वान करती है। तो मेरे को तेरा बना दो, जहां तेरा है वहां दुख खत्म। मेरा कहना और मूझना, मेरा कहना और मूझना, फिर तो दुखी होंगे, क्या करूं आप? तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। आधा कल्प सब व्यर्थ गंवाया, अब
गंवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है, जितने समर्थ होंगे उतना कमाई कर जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन रहो। जहां लगन है वहां विघन नहीं हो सकता। जहां क्या है, जहां लगन है वहां विघन नहीं हो सकता। दिन है तो रात नहीं हो सकती, रात है तो दिन नहीं हो सकता। ऐसे ये लगन और विघन है। लगन ऐसी शक्तिशाली है जो विघन को भी भस्म कर देती है। कैसी भी विघन आ जाए उन सबको भस्म कर देती है। ऐसी लगन वाली निर्विघन आत्माएं हो। कितना भी बड़ा विघन हो, माया विघन रूप बनकर आए, लेकिन लगन वाले उसे ऐसे पार करते हैं जैसे मक्खन से बाल। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है, क्योंकि बाबा से जिसकी जितनी लगन होगी वो उतना सहज अनुभव कर सकेंगे। जहां बाप है वहां प्राप्ति जरूर है। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलेंगे फिर हमें सफलता नहीं मिले तो और किसको मिलेगी। जो बाप का खजाना वो बच्चे का खजाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।